हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब पर पीके जी के स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले अपने बीएसटीसी के एग्जाम 2024 के बारे में, यानी जो क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बीएसटीसी के एग्जाम में राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, इससे ऐसे कौन कौन से प्रश्न जो आपके ज़्यादा बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास की अपने शुभारंभ कर चुके हैं। दोस्तों, फटाफट से सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाए, सभी जुड़ जाएंगे, फटाफट से जुड़ जाइए भाई। सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइए फटाफट से। यहाँ पर हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों जो आपके बीएसटीसी के एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने बिना किसी टाइम बर्बादी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन के सामने ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पे क्या करना भाई, मैसेज करना, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला क्या पूछा गया आपसे। प्रश्न संख्या 1 है हमारी कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भरतपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर या जोधपुर। फटाफट से विद्यार्थी कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेंगे, इसका आंसर देंगे कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। भरतपुर हो जाएगा, सवाई माधोपुर होगा, जैसलमेर होगा या जोधपुर होगा। यहाँ पे सही जवाब अपना सही आंसर कौन सा होगा भाई, बताइए, लॉक कीजिए। तो लोहागढ़ दुर्ग ये अपना हो जाएगा सर जी अपने भरतपुर में। बिल्कुल भाई, सभी का एकदम सही आंसर है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग है साथियों आपका भरतपुर के अंदर है। और जो लोहागढ़ दुर्ग है इसको अजय दुर्ग के नाम से जाना गया है। यानी जो साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा, राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है गंगा नदी, गगन नदी, यमुना नदी या सरस्वती नदी। लॉक कीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए कि राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गगन नदी। गगन नदी अपने इसको राजस्थान का शोक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसा कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सिरोही हो जाएगा, उदयपुर होगा, प्रतापगढ़ होगा या डूंगरपुर होगा। सभी विद्यार्थी कमेंट करें और साथ में अपने भाई बहन को जो साथी बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी करें उनको क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, सेशन को अपने शेयर कर दो और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टेटस लगा दो। ठीक है, तो कौन सा शहर है जो आपके तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर सिरोही हो जाएगा। कौन सा हो जाए भाई, सिरोही जो आपका शहर है दोस्तों, ये आपका तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यानी ए नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जो आपका, राजपूताना के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की। यानी राजपूताना का ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों जिसने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की थी। ऑप्शन है बीकानेर है, रणथंभौर है, आमेर है या मारवाड़ है। अकबर की प्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला यानी राजपूताना का कौन सा ऐसा शासक है जिसने सबसे पहले अकबर की दीनता स्वीकार की थी। शासक, यहाँ पे शासक मतलब कि वो पूछा है दोस्तों, यानी आपका कि कौन सा जो आपकी रियासत है उसका शासक था। ठीक है, वो बताना है आपको। यहाँ पे शासक का नाम तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है भाई, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी रियासत थी अपने। ठीक है, बीकानेर, अनंतपुर, आमेर, मारवाड़ या फिर कौन सी रियासत का शासक था। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो भी मेरे भाई लोग यहाँ पे क्या आंसर कर रहे हैं, आमेर आंसर करें, उनका सही आंसर हो जाए। ठीक है, आमेर जो आपकी रियासत है दोस्तों, इसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी। किसने भाई, आमेर ने। ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल भाई। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बैठियों, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो आपके सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन वाली क्लास है दोस्तों, क्लास को पूरा जरूर देखना। पहली बार चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन है हमारा कि मारवाड़ा परगना विगत के लेखक थे। ऑप्शन है उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, नैणसी या जयसी। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे नीचे कि मारवाड़ा परगना विगत के लेखक कौन थे। देखिए बैठियों, लेखक से रिलेटिव आपके बीएसटीसी के एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न तो आपका ये आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है, तो प्रश्न को स्टार मार्क कर लो भैया। तो मारवाड़ा परगना विगत के लेखक कौन हो जाएंगे भाई, तो ये हो जाएंगे सर जी अपने यहाँ पे आप लो कर दीजिए नैणसी को। बिल्कुल भाई, 3 नंबर ऑप्शन को लो करने वाले सभी स्टूडेंटों का एकदम सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। वाह सॉरी, क्या दम है तेरी आवाज़ में। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है, कोई भी विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। ठीक है, सभी को एकदम सही जवाब देना है, आंसर देना है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। लूणी है, घग्गर है, कांतली या कांकणी है। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी बताइए भाई, फटाफट से लो कीजिएगा दोस्तों। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी की अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ तो ये हो जाएगी आपकी घग्गर नदी।
घग्गर नदी है दोस्तों, ये आपकी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान स्टेट केमिकल कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है। ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आंसर दूंगा, लेकिन प्रश्न को गलत नहीं करना है दोस्तों, एकदम सही आंसर देना है कि राजस्थान स्टेट केमिकल कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है। कुंचामन है, नागौर है, डीडवाना है, जोधपुर ग्रामीण है, क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल कंपनी की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, तो याद रखना इसका मुख्यालय जो आपका वो होगा आपका डीडवाना में। राजस्थान स्टेट केमिकल कंपनी का मुख्यालय चिल्लाकर बोल रहा हूँ दोस्तों, डीडवाना में होगा। कहाँ पे होगा भाई, डीडवाना में हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्लास को रेगुलर जरूर ज्वाइन कीजिए, अगर रेगुलर क्लास को अटेंड करोगे तब आपका सिलेक्शन क्लियर है, ठीक है। तो भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग है जो आपका सांभर झील से प्राप्त होता है, बताइए। 9% है, 8% है, 8.5% है, 8.7% है। लॉक कीजिए, प्राप्त से आंसर दीजिए। ये तो आपने 10वीं ज्ञान की बुक में पढ़ा है भाई कि राजस्थान जो आपका भारत है इसके कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत है जो आपका सांभर झील से प्राप्त होता है, यानी कुल नमक उत्पादन का पूछा है दोस्तों आपसे, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा 8.7%, ठीक है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील से 8.7% है जो आपका प्राप्त होता है, ठीक है। कितना, 8.7%, यानी 4 नंबर ऑप्शन को सभी विद्यार्थी यहाँ पे लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी विद्यार्थी ना कमेंट करेंगे, साथ में आंसर देंगे कि पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, उसे क्या कहते हैं। पश्चिमी क्षेत्र जो आपका, यानी पश्चिम में जो आपके मरुस्थल पाए जाते हैं दोस्तों, ये जो आपके टीले हैं इनके बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है। कौन सी भूमि मिलती है, यानी निम्न भूमि मिलती है। जो भूमि मिलती है निम्न आपकी, इसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है रन या टाट कहते हैं, नलिका कहते हैं, स्तूप कहते हैं, या ऊपर के दोनों ऑप्शन आपके सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही कमेंट करना है दोस्तों कि पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि पाई जाती है सर जी, उसको क्या कहते हैं। तो सर जी अपने यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए 1 नंबर ऑप्शन को। बिल्कुल भाई, ये लो आपका ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थल में जो टीलों के बीच में निम्न भूमि पाई जाती है दोस्तों, उसको रन या टाट बोलते हैं अपने, ठीक है। आपके एग्जाम में रन भी नाम आ सकता है और टाट भी आपको नाम देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है, क्लास के एंड तक जरूर बात कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न हमारा अगला कि चंद्रभागा मेला किस जिले में लगता है। बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि चंद्रभागा मेला किस जिले में लगता है। ऑप्शन है पुष्कर है, कोलायत है, झालावाड़ है, या बीकानेर है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रभागा मेला किस जिले में लगता है। तो याद रखना साथियों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए चंद्रभागा मेला से, तो याद रखना चंद्रभागा जो आपका मेला लगता है यह आपका झालावाड़ में लगता है। कहाँ पे लगता है भाई, झालापाटन झालावाड़ में लगता है। यानी 3 नंबर ऑप्शन को जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लॉक करे हैं उनका सभी का एकदम सही आंसर आया है। और शानदार लाजवाब दोस्तों, बिल्कुल सही शानदार आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मिला नहीं है, यहाँ पे क्या है भैया आपका नाम, यहाँ पे आपका नाम है दोस्तों मेला, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है। ऑप्शन है रामदेव जी का मेला, तेजा जी का मेला, गोगा जी का मेला, या पुष्कर का मेला। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे। और आप सभी को पता है दोस्तों हिंदू मुस्लिम सद्भाव का मेला कौन सा है, तो लो कीजिए। कौन सा है भाई, लो कीजिए, पीरों के पीर बाबा रामदेव। बिल्कुल अति शानदार लाजवाब आंसर, सभी का एकदम करेक्ट जवाब है। सभी ने यहाँ पे लॉक किया है रामदेव जी के मेले को। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सभी का एकदम यहाँ पे क्या हो जाए भाई, सही आंसर हो जाए दोस्तों। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का मेला अपना रामदेव जी का मेला है। रामदेव जी के मेले की जो आपका रामदेव जी है इनकी पूजा की जाती है, वो अपने पगलियों से इनकी पूजा की जाती है। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, ठीक है। इनकी ध्वजा होती है वो कितने रंगों की होती है वो कमेंट करके बताइएगा। इनको पीरों के पीर कहा जाता है, ठीक है। याद रखना इनकी जो बहनें हैं वो डाली भाई और सूना भाई, इनकी क्या है भाई, 2 बहनें हैं। शीतला माता का मेला होता है। ऑप्शन है डूंगरपुर, जयपुर, दौसा, या सवाई माधोपुर। बताइए भाई दोस्तों कि शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है। देखिए पहले स्टूडेंटों, आपके एग्जाम के यहाँ पे धुआंधार ढंग से तैयारी करवाई जाती है, शानदार क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, जो प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं वो प्रश्न यहाँ पे करवाऊंगा मैं BSTC के लिए, ठीक है। तो ये आपकी रामबाण क्लास रहने वाली है। तो शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है, सभी बच्चों ने एकदम कमेंट कर दिया है। सभी के मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स देखना चाहूँगा भाई, तो कमेंट करें हैं सभी बच्चे, यहाँ पे कमेंट करें हैं दोस्तों। सभी बी बोले हैं। बिल्कुल भाई, शीतला माता का मेला हो जाएगा आपका जयपुर में। कहाँ पे भाई, शीतला माता का आपका मेला है जो आपका जयपुर में लगता है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्य आभूषण कहाँ पहनती है। ऑप्शन है पैर, कमर, सिर, या हाथ।
आंसर दीजिए दोस्तों, बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, अगर मैं आपसे बात करूँ बल्ले आभूषण की, तो ये आपका कौन पहनते हैं भाई बल्ले आभूषण। ये आपका बल्ले आभूषण है जो आपका पहना जाता है हाथ में। बिल्कुल भाई, बल्ले आभूषण आपके हाथ में पहना जाता है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कि भेल जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। ऑप्शन है पुरुष, महिला, लड़की या विवाहित महिला। लॉक कीजिए आप प्यारे दोस्तों कि भेल जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। तो जो भी यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उनका सही आंसर हो जाएगा भेल जो आपकी जनजाति है दोस्तों। इसमें जो आपकी महिलाएं होती है ये कछाऊ पहनती है। कौन पहनती है, भेल जनजाति की महिलाएं कछाऊ पहनती है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया भी है। और कौन से एग्जाम में, बीएसटीसी के एग्जाम में अब तक ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा है और सभी बच्चे यहाँ पे एकदम सही आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई सभी बच्चों का एकदम सही शानदार लाजवाब आंसर आ रहा है। शानदार भाई, वाह क्या बात है, शानदार लाजवाब आंसर आ रहा है सभी के। बिलों में छेड़ा पाना क्या है भाई, ये आज की दुनिया में देख रहे हैं तो मुझे तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भाई, त्योहार तलाक विवाह या पुत्र जन्म क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना हो जाएगा कि तलाक। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, तलाक। देखिए भाई आज की दुनिया में क्या होते हैं, इसके अलग अलग क्या है भाई, डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। लेकिन पुराने टाइम में जो भील जनजाति है अपने, इसमें किसी को तलाक देना होता है तब उसमें क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्या खड़ी है आपकी, ये यहाँ पे महिलाएं खड़ी है, ये यहाँ पे इसका बंदा खड़ा है यानी आदमी खड़ा है। ये क्या करता है, जो इस महिला ने ऊपर अपनी ओढ़नी ओढ़ रखी है यहाँ पे, ठीक है, इस ओढ़नी का क्या करता है भाई, ये पुरुष लेता है और इसका यही पल्लू फाड़कर तो अपने पास रख लेता है और दूसरा इसका जो पल्लू है फाड़कर वो इस महिला को दे देता है। और इसका मतलब होता है कि इन दोनों के बीच तलाक हो गया है, अब से ये पति और पत्नी नहीं है। ठीक है, तो बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या हो जाएगा अपना, एक प्रकार का तलाक हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। ऑप्शन है मौसर, शोक, शोक त्रयोदशी या संस्कार। बताइए, कमेंट कीजिए अभ्यर्थियों कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन में है 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं, उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में जो आपकी मृत्यु भोज की प्रथा है उसको मौसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मौसर कहते हैं राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा को। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न करिए, लगाओ भाई स्टार। क्या करो, लगाओ भाई इस प्रश्न को स्टार कि हाथी मना नृत्य ये किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन है ग्रासिया, मीणा, भील या सहरिया। विद्यार्थियों कमेंट कीजिएगा कि हाथी मना जो आपका नृत्य है ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है, ग्रासिया, मीणा, भील या सहरिया। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे भील जनजाति। कौन सी हो जाएगी भाई, हाथी मना नृत्य दोस्तों ये आपका भील जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में, भील जनजाति में। 3 नंबर ऑप्शन को सभी विद्यार्थी यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। बताइए भाई कि दारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है। सभी विद्यार्थी कमेंट करें, कमेंट बॉक्स से यहाँ पे क्या कर दीजिए भाई, कमेंट भर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे कमेंट भर दीजिए। यहाँ पे आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, सहरिया जनजाति को लॉक करा है, उनका सही आंसर हो जाएगा। और सभी साथियों ने एकदम शानदार लाजवाब आंसर दिया है। हाथी मना नृत्य है दोस्तों ये आपका किस जनजाति में प्रचलित है। अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तब तो आपको वहां पे बेल करना है। अगर आपसे दारी संस्कार पूछा जाता है कि दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है, तब वहां आपको सहरिया जनजाति को लो करना है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे बहुत ही प्यारा शानदार लाजवाब आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तत्ववादी यंत्र नहीं है। देखिए दोस्तों, तत्ववादी यंत्र कौन से होते हैं जो तारों से बजाए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तत्ववादी यंत्र नहीं है। यानी 3 तो आपके यहाँ पे क्या है, तत्ववादी यंत्र है और 1 क्या आपका तत्ववादी यंत्र नहीं है। यानी आपसे यहाँ पे 4 पूछ चुके हैं। ठीक है, जंतर है, रवाज है, चौतारा है, यश तारा है। बताइए भाई, कमेंट कीजिए दोस्तों कि निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तारा, 1 तारा, 2 तारा, चौतारा, ये सकरी कुछ ट्रिक है मेरे पास, वो आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सीधा ही अपने 3-4 जो क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भाई यहाँ पे हो जाएगा सितारा। आपका कौन सा हो जाएगा, सितारा है जो आपका तत्ववादी यंत्र नहीं है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अब आपको कमेंट करना दोस्तों कि क्या मैंने इस प्रश्न का जो 17 नंबर ऑप्शन को लॉक किया, 4 नंबर ऑप्शन को, क्या ये मेरा 4 नंबर ऑप्शन क्या यहाँ पे सही जवाब है, क्या मैंने आपको एकदम सही स्टिक आंसर दिया है। आपको कमेंट करके नीचे बताना है। ठीक है, तारों से बजाया जाने वाला तत्ववादी यंत्र नहीं है सितारा।
क्या मैंने इस प्रश्न का ये आंसर सही दिया है क्या, नीचे कमेंट कीजिएगा क्लास के एंड में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानु जी है, मियां रंगीली है, सदारत है, आलिया फुल्लू है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका, लोग कीजिए सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे। तो देखिए भाई यहाँ पे सभी बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है भाई, ये हो जाएंगे आपके भानुजी महाराज। कौन हो जाएंगे भाई, भानुजी महाराज हो जाएंगे, यानी ए नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे शानदार आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ग्वालियर कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिरोही का, कोटा का, जयपुर का या जोधपुर का। कहाँ का हो जाएगा भाई, सभी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर दो कि ग्वालियर कहाँ का प्रसिद्ध है। अगर मैं आपसे ग्वालियर की बात कहूँ आपसे, तो याद रखना ग्वालियर कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपका सिरोही का है। कहाँ का भी, ग्वालियर जो आपका दोस्तों नृत्य है ये आपका सिरोही का प्रसिद्ध हो जाएगा। यानी जो भी मेरे स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें पहले विद्यार्थी, उनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा कि ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है। ऑप्शन है शहनाई, सिंगी, कमायचा या गोखण। लॉक कीजिएगा दोस्तों कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आकार चिलम के समान होता है, तो वो हो जाएगा आपका शहनाई। शहनाई जो आपका वाद्य यंत्र है इसका आकार चिलम के समान होता है। यानी यहाँ पे सभी बच्चे एकदम यहाँ पे क्या करें भाई, सही आंसर आ रहा है सभी का। सभी ने इस बार क्या किया है, सही आंसर दिया है, किसी ने भी इस बार गलत नहीं किया है, ठीक है। यही उम्मीद थी आपसे, बहुत शानदार। इसका मतलब यही है कि आप सब क्या करने लगे हो, पढ़ने लगे हो। भाई आप कंजूसी मत कीजिए, सेशन को क्या कर दीजिए, सेशन को शेयर करने में 1 नंबर की कंजूसी करते हो आप, कंजूसी मत करो, शेयर कर दो। अरे भैया मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, कम से कम क्लास तो शेयर कर दिया करो। निम्न में से कौन सा आभूषण गले का है? ऑप्शन है सांकली, छेलकली, हिरणमैन या मंदलिया। ये प्रश्न भैया आपको घुमाने वाला है, बताओ बताओ, चुटकियों में ऐसे हल करो, किससे हल करो, चुटकियों में हल करो इस प्रश्न को ऐसे। तो निम्न में से कौन सा आभूषण गले का है? गले का पूछा है, गले का आभूषण अपना मादलिया होता है। क्या सर जी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है? हाँ दोस्त आपका डी नंबर ऑप्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, कौन सा? सांकड़ी। सांकड़ी भी आपके गले में पहनी जाती है। यानी यहाँ पे जो साथी यहाँ पे 1 नंबर प्लस 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उन दोनों का यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? वाह शानदार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। और लालसोट है, सीकर है, मानगढ़ है या जयपुर है। वेरी गुड, सभी का शानदार लाजवाब आंसर है। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? अब इसको याद कराऊं मैं आपको, हेला, मेरे पीछे बोलो भाई, हेला 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 ला 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 लाल सोट। क्या हो जाएगा, हेला 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 के लास्ट में आया ला 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 से हो गया लाल 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 सोट। लाल सोट कहाँ पे आपका दौसा में, ठीक है। तो हेला ख्याल कहाँ प्रसिद्ध है? लाल सोट दौसा में। हेला 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 लाल 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 सोट दौसा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन को सभी विद्यार्थी यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। सर जी ऐसे क्यों कर रही हो? अरे भैया मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन 2001 को, 1999 को, 2005 को या 2006 को। एकदम करेक्ट आंसर देना है सभी को कि किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त हुआ। और यहाँ पे मैं आंसर देख रहा हूँ सभी बच्चों का, तो यहाँ पे क्या करें भाई, सभी बच्चे यहाँ पे एकदम सही आंसर दे रहे हैं, सभी यहाँ पे लॉक करें दोस्तों किस ऑप्शन को, सभी ने यहाँ पे लॉक किया है 4 4 4 4 डी 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 डी। बिल्कुल भाई, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये आपका 2006 में प्राप्त हुआ, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी प्यारे दोस्तों को यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन करना। अगर आपने अभी तक क्लास का कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, उन पर क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। अब नंबर क्या है दोस्तों, नंबर अपने हैं 9057001547, यानी 90571547, ठीक है। इन नंबरों पर क्या करना दोस्तों, मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अब आपको कमेंट करना है कि क्लास में कितने क्वेश्चन जो आपके सही हुए हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आपको आज का सेशन जो पसंद आया है और आपकी बीएचटीसी के एग्जाम की जो आपकी तैयारी है वो अच्छे ढंग से यहाँ पे करवाई जाती है और यहाँ पे आगे भी करवाई जाएगी, ठीक है। एग्जाम में आपका सिलेक्शन यहीं से दिलाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।